नमस्ते दोस्तों। पहले पाकिस्तान के लोग अपने देश के बारे में कैसी बातें करते थे और अब कैसी बातें कर रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं, हम इस वीडियो में ये चीज़ें देखेंगे। ये कहना चाहूँगा कि आप इतना उसको इज्जत दे रही है, मोदी साहब क्या करूं, तो मोदी भाई के लिए होगा मोदी साहब, आप मोदी हमारे क्या लिए तो दें? वो चाय वाला है। अच्छा हमारे लिए तो वो चाय वाला है। अच्छा ठीक है, हाँ उसने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, बना सकता है, क्योंकि देखें सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं ना सारे, कि अगर आप उसकी बात नहीं मानते और आप ये कह रहे हैं कि मोदी वहाँ पे खड़ा हो गए, अब उनने सारा आपको एयरबेस तो नहीं दिखाया। हाँ। जाहिर सी बात है कुछ बच गया होगा जहाँ पे मोदी खड़ा है, जहाँ पे वो चाय वाला खड़ा है, उनने वो स्क्रीनशॉट कर लिए, वीडियो कैप्चर कर लिए उन्होंने। हाँ। वो आप दिखा रहे हैं कि देखें जी ये खड़ा है। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया भी तो कुछ क्लेम कर रहा है ना, वो CNN हमारा तो नहीं है, ये BBC हमारा है। ये मुझे कहते हैं बताएं। CNN जो है BBC है, ये बड़े कंट्रोवर्शियल न्यूज चैनल है, इनकी रिपोर्टिंग पे नहीं सही believe बात हो है, रहा। सही बात है, सही हाँ। बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी ने कहा वो ठीक हो गया, ये कंट्रोवर्शियल है। आज जिसकी खबर जो ऑथेंटिक समझी जाती है वो BBC है, हाँ। जो सारी दुनिया कहती है कि नहीं यार BBC वाले ये गलत खबर नहीं चलाएंगे। अच्छा। वो क्लेम कर रहे हैं कि यार हमने सैटेलाइट उड़ने इमेजेस वगैरह सब कुछ चलाया हुआ अपने चैनल पे, वो ऐसे तो नहीं चला सकते। हाँ, satellite ये पाकिस्तान images तो आई नहीं हैं है, जी। इंडिया तो नहीं है कि जो चला दिया आवाम को बेवकूफ़ बना दिया। हाँ। और भाई कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी तो है ना, वो भी तो चला रहे हैं। हाँ। तुम हमारी बात ना मानो, अपने मीडिया की ना मानो। वो करेंगे, लेकिन वॉर की अगर बात करते हैं, देखिए आज आपको क्या लगता है मोदी साहब का आदमपुर एयरबेस में जाना और फिर वहाँ से कवरेज देना और वहाँ पे भारत माता की जय के नारे लगाना, आर्मी के साथ गेट टुगेदर और पूरी दुनिया को ये जेस्चर दिया है कि हमारी विक्ट्री है। देखिए कुछ होती है ना सबकी, जिसको कहते हैं नदामत होती है, उसको छुपाने के लिए भी आपने कुछ काउंटर रिप्लाईज बनाने होते हैं। अच्छा। अपनी आवाम को बताना होता है कि नहीं यार देखो ये जो कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है ऐसा नहीं है, हमारे 6 जहाज नहीं गिरे, हमारा तो कोई गिरा ही नहीं है, हमने उल्टा उनके F-16 गिराए हैं। और भाई तुमने राफेल की मत मार दी है, अच्छा। तुमने उनके S-400 की मत मार दी है, तुमने इजराइल के ड्रोनों की मत मार दी है, और तुम्हें क्या चाहिए यार? इंटरनेट जदीद टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास है, वो तुम तबाह करवा के बैठे हो। हम तो भूखे नंगड़ हैं, हम तो भूखे हैं ना, यही क्लेम करते हैं ना वो। तो एक भूखे से आपने इतनी मार खा ली है यार, कुछ शर्म करो, तुम्हारे अंदर पानी नहीं है। वो कह बातें रही है करते हो सीज तो फायर मार- इंडिया ने नहीं किया, सीज फायर पाकिस्तान ने कराया। अच्छा आप इस चलें पे क्या जवाब चलें देंगे? इस पे आ जाते हैं। इंडिया की भड़कें आपने सुनी होंगी, उनके मीडिया हम ये कर देंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। और भाई तुम्हारे बाप ने एक कॉल की है तो तुमने फौरन हाँ कर दिया, ठीक है जी सीज फायर, 4:30 बजे सीज फायर हो गया। और भाई तुम 4 दिन तो रुको, हमने तो वेट किया 4 दिन, हमने भी तो वेट किया है। तुम हमला कर रहे हो, तुम भी वेट करते 4 दिन, हम भी आपको बताते कि कैसे होती है स्ट्राइक, कैसे घुसना होता है। और घुस के दिखाया है कामरान मसीह ने, वो हमारा हीरो है। उसने 21 हमले किए हैं। हाँ। जी किए हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये उसका इंटरव्यू इंटरनेशनल आया। मीडिया हाँ, कह रहा है हाँ ठीक है। उसने किए हैं। ये कह रहे हैं हमने आपके नूर खान एयरबेस पे, ठीक है आपने मिसाइल चलाए हैं, वो इतनी डैमेज हमें भी हुआ है, डैमेज हुआ है, नो डाउट। हम स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है, उसको पाकिस्तान का कहना ये है कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया। आज मोदी साहब जो है वहीं पहुंचे हैं और दुनिया को बताया कि भाई जो पाकिस्तान क्लेम करता है हमारी एयरबेस नहीं बर्बाद हुई, देखो हम भी यहाँ हैं, आर्मी भी यहाँ है, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अब बात करें। तो अब आपके सामने उनके 3 डिफेंस सिस्टम थे जो उन्होंने चाइना से लिए थे, अब एक उनका हो गया खत्म, S-400 पीछे रह ये गया दो। रशिया से था, चाइना से नहीं था। रशिया से था। इंडिया चाइना से कुछ डिफेंस का इनके पास था। टोटल तो 3 थे, ठीक है, अच्छा। उनमें से एक तो हमने कर दिया तबाह। अच्छा। अब ये लोग इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है वो हुआ है, तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। दिल्ली यहाँ से कम कोई 350-400 किलोमीटर आगे है, तो लोग वहाँ तक गए हैं, किसी वजह से गए। मैंने तो डिफेंस गुजरात का सुना, आप दिल्ली तक पहुंचे। नहीं, उनकी जो एयरबेस थी, हाय अल्लाह, नहीं कहानी। अच्छा फिर जो कामरान मसीह था, वो वहाँ तक नहीं गया था। अच्छा क्या होगा, मैंने नहीं हाँ सुना। तो जो उसका रजौड़ी है, रजौड़ी जो एयरबेस वो है, कश्मीर का तो वो पता है जी। हमें। हाँ। तो वो इसने मतलब कि अपना किया, अगर उससे कॉल ना आती उसने वापस नहीं आना था। पंजाब का भी पता है, पंजाब का भी उसको तक आइडिया भी था, है। लेकिन अगर उससे कॉल ना जाती उसने दिल्ली तक को दबा करके आ जाना था। और मोदी कुछ भी नहीं है, ये हमारा बच्चा है, बच्चा ही रहेगा, इसको मैंने गोदी में खिलाया हुआ है, ये हमारा बच्चा ही रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या बोल रहे ये हैं? मोदी कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। इंडिया उस मुल्क के साथ पंगे ले रहा था। जब आती है ना छोटी ईद, ठीक है, बच्चों को मिलती हैं ईदियाँ, ये लोग सबसे पहले जाके लेते हैं पिस्तौलें,
ठीक है, जंगें करते हैं, ये उस कौम के साथ पंगा ले रही थी, अभी उनको ये नहीं पता। नहीं तो आज अगर मोदी साहब जो आदमपुर एयरबेस पे गए और पूरी दुनिया ने देखा, वहाँ से उन्होंने लाइव कवरेज किया है, क्या पैगाम है? वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी पाकिस्तान पर। वो कह रहे हैं सीज फायर वक्ती है, अगर हमारे मुल्क के अंदर फिर कोई हमला हुआ तो हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेंगे। मोस्ट वेलकम, आ जाएं, आके वो देख लें उनको। हम लोगों ने उन्होंने क्या कहते हैं रावलपिंडी में अटैक किए थे, उसके बाद हम लोगों ने एक बार ही मतलब कि बार बार अटैक किए, उसके बाद उन लोगों ने सीज़ फायर की कॉल कर दी थी, लेकिन वो इस चीज़ को भी क्लेम नहीं कर रहे। CNN ने रिपोर्ट की है कि इंडिया जोन सा अमेरिका के पास गया है कि जी हमने सीज़ फायर करना है, लेकिन अपने मीडिया पे वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें कॉल किया है एंड दे आर आस्किंग फॉर सीज़ फायर। इंडिया तो यही कह रहा है पाकिस्तान ने सीज फायर कराई है। सो या दैट्स इट। वो हमने सीज फायर करवानी होती ना, हम लोग पहले या दूसरे दिन करवा चुके होते जब उनकी तरफ से हमला हुआ है। हाँ। जिस दिन हम लोगों ने किया, सुबह फजर के टाइम से लेके शाम तक हमारी मिसाइल्स गई हैं, अब वो दिन हुआ है ना, तो उन्होंने वहाँ पे सीज फायर कर दिया। हमने करवानी होती है, पहले का करवा और चुके हम लोगों ने जब जब अटैक किया, हम लोगों ने बाकायदा वीडियो फुटेज और फजर की नमाज के बाद सुन्नत के हिसाब से हम लोगों ने दिखाया है कि ये हम अटैक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने जो अटैक किया है, हमें नहीं पता लाहौर पे कब अटैक हुआ है, हमें नहीं पता कराची की पोर्ट कब तबाह हो गई है, और कब गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर उनकी नेवी आ गई है, लेकिन ये सारी उनकी तरफ से मेड अप स्टोरी। मसला ये है कि मोदी साहब ने पहले भी जो बात की है वो गलत की थी, अब भी वो गलत कह रहे हैं। तो पहले भी मोदी साहब से कहा था कि मोदी साहब कि हम आपको ऐसा खुस्सा पहनाएंगे कि आपके साथ पुश्ते भी नहीं तोड़ सकेंगी। अब भी हम यही पैगाम देते हैं कि अभी भी अपने आप को चेंज कर लें, अच्छा वरना जैसे पहले हाल हुआ है उससे ज़्यादा तबाही मचा देंगे। अच्छा, और इंशाल्लाह हम ओल्ड एज होके भी तैयार हैं सब कुछ करने के मोदी लिए। साहब कह रहे हैं मैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम वो तो कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह एक्शन करके दिखाएंगे। पहले भी एक्शन करके दिखाया है। अच्छा। और अब फिर हम इंशाल्लाह एक्शन करेंगे। हाँ, आप कह रहे हो हमने एक्शन किया, इंडिया के आधी पॉपुलेशन बोल रही है कि हम जीते हैं, पाकिस्तान नहीं जीता। नहीं, बिल्कुल ऐसा गलत है। पाकिस्तान ही फाते हुआ है। अच्छा, वी आर द कंकरर, हम फाते हैं। अच्छा। क्योंकि हमने उसकी जो बेसिस हैं वो उड़ाए हैं, अच्छा, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और मोदी साहब के भी बंगले को हमने घेरे में लिए रखा है। वो तो वापसी का ऑर्डर दे दिया गया था, वरना मोदी साहब को ख़त्म कर दिया जाता। अच्छा जी। ये बात है। एक हाँ, थोड़ा इधर हो जा, बिल्कुल पार्किंग ऐसी में बात गाड़ी ही है। लग रही है। अच्छा, तो ये जंग जो हुई, जो रुक गई, अब अगर जंग होनी थी तो फिर सही सही हो जाती है। रुकने वाली कौन सी जंग थी? हाँ, ये दोबारा शुरू होगी इंशाल्लाह। ये लाजमी होनी है, ये रुकनी अच्छा। नहीं है मेरे हाँ। ख्याल में। ठीक इन है। माई साइट दिस वार विल बी अगेन ऑकर्ड। हाँ, इंडिया के मुताबिक इंडिया ने पूरा लाहौर भी बर्बाद कर दिया, कराची भी, और इंडिया की जो फौजें हैं लाहौर और कराची में घुस गई हैं। बर्बाद कर दिया। हाँ। और हमारा मरकज जो था इस्लामी मुरीद के, उस पर भी बमबारी की। हाँ, तो इंशाल्लाह इसका भी रिएक्ट किया जाएगा। और वी आर रेडी फॉर एवरी टाइम। वी आर नॉट स्लीपिंग 1 सेकंड डे एंड नाइट। वी आर अवेकिंग, हम जाग रहे हैं इंशाल्लाह। और मोदी साहब कान खोल के फिर सुन लें। हाँ। हम बूढ़े होने के बावजूद अपने साथ बम और मिसाइल बांध के हम जहाज़ों के ऊपर जा सकते हैं। क्या जज्बा है अब आपका भाई, जज्बे में आप कॉम्प्रोमाइज कहीं कोई नहीं देखेंगे। चले पैगाम दे दे जो इंडिया से देख रहे हाँ। हैं। कोई इंडियन पैगाम बड़े मैं अच्छे यही लोग देता हैं, हूँ। लविंग लोग हैं, उनके बॉलीवुड देखे इतना हमें एंटरटेन कर रहा है। ये जंग पता नहीं कहाँ से मुसल्लत हाँ, होगी। बिल्कुल मेरा ये मैसेज है कि अमन जो है वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, पीस peace। इज़ अ गुड थिंग। हाँ। बट अगर लेकिन एक दुश्मन जो है वो अगर अपनी हैजानी कैफियत में आ जाता है, जैसे ये आए हैं, तो फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। अच्छा। जैसे मैंने पहले कहा था कि वी विल गिव द आंसर विद द स्टोन हाँ। अगेंस्ट द ब्रिक। हाँ, अभी भी हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, पहले भी 2 जंगों में हम फाते हुए हैं। अच्छा। अभी भी फाते हुए हैं। अच्छा। और अब दोबारा इंशाल्लाह हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ उसकी ये धमकियां हैं, हाँ। ब्लैकमेलिंग है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसी जंग शुरू होगी कि फिर वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यानी ना थमने वाली फिर जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे होगा। मतलब उस दिन की यही है कि इन्होंने रात के मिडनाइट में अटैक किया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? हाँ।
हमारी बुज़दिलाना अगर हमला था ना। पाक आर्मी अगर हमारी करती भी रही है ना अटैक, वो मॉर्निंग में ही कही है। हाँ, फजर के टाइम के देखो इंडिया की तरफ से 9 सिटीज को टारगेट किया गया, हम मानते हैं बिल्कुल इंडिया ने ड्रोन भेजे, हम मानते हैं बिल्कुल इंडिया ने हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया, हम मानते हैं, बिल्कुल। सब मान रहे हैं ना कि वाकई हुआ है। फिर हमारे 70 या 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए, हम मानते हैं। फिर 20 प्लस शहादतें हुई, हम मानते हैं। और जो हमारे एयर फोर्सेस के जवान शहीद हुए, आर्मी के, आज उनकी तस्वीरें भी आई हैं, मानते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं मानता। उनका मीडिया अब आपको पता है वो कभी अपने फ़ौजियों को क्या कहते हैं प्रमोट भी नहीं करते, वो अपने फ़ौजियों को याद नहीं रखते, वो कैसे इन चीज़ों को भी मानेंगे। और दूसरी चीज़, हम लोग जो करते हैं हम क्लेम करते हैं, वो चीज़ें क्लेम करते हैं जो उन्होंने की भी नहीं है। देयर इज़ डिफरेंस इन क्या कहेंगे, हमने क्लेम कर लिया जो हमें नुकसान पहुंचा था। जाहिर सी बात है हमने करना था, क्योंकि हम कौम ही वो हैं जो 47 में हम लोग जब अलग हो गए थे, कुछ सोच के बाबा कायद ने हमें अलग कर दिया था उस कौम से। तो बस यही कहेंगे। आपको क्या लगता है इस सटे, देखिए मोदी साहब ने जब जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, वो जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक क्लेम करते हैं, अब ये जो है पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर था वो लॉन्च किया, आपको क्या लगता है कि इसके बाद मोदी साहब की पॉपुलैरिटी, उनकी पॉलिटिक्स और इंडिया के अंदर जो आवाम का ट्रस्ट था उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, ये बॉन्ड मजबूत होगा, या आने वाले इलेक्शन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस मोदी साहब को या तो भुगतने पड़ेंगे या उनको फेम पहले से ज़्यादा मिलेगा? नहीं, अब सीन ये था कि आपको पता होगा कि इंडिया में ना अब अनकरीब इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली मोदी ने अपनी तरफ तो आवाम को करना था, तो अब उसने कर दिया कि जी पाकिस्तान को मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अब उसको पता है कि वोट उसको ही लगने हैं, मतलब वोट मिलेगा। हाँ ये आप कह मिलेगा। रहे हैं। आप क्या कहेंगे? उनकी आवाम उन पर वैसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है, तो ये आप कह लो एक उनके इलेक्शन कैंपेन का स्टंट भी हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना नुकसान कर दिया। वो अपनी ही लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे थे, अमृतसर के ऊपर उन्होंने किया, कितने ऐसे बॉम्ब्स हैं जो वो खुद के लोगों पे गिरा रहे थे, हमारे सिख भाइयों के ऊपर गिरवा रहे थे जिनके हमारे साथ अच्छे बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने के लिए। मतलब कि वो जितना वो गिर सकते हैं ना वो गिरेंगे अपनी मतलब के नाम को बढ़ाने के लिए। हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो अभी रिसेंटली न्यूज़ है ना, और अगर देखा जाए जो उनकी मीडिया की तरफ से आ रही है, तो मोदी का जो इस टाइम रिएक्शन जा रहा है ना, मतलब के पॉपुलैरिटी की तरफ से, वो अभी नॉर्मली जा रहा है, क्योंकि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे। डाउट्स उनके ऊपर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो खुद से ज़्यादा बढ़ के कुछ मज़ीद चीज़ें ऐसी गाइड कर रहा है जो मतलब कि कुछ झूठी भी हैं और कुछ सच्ची भी हैं, ठीक है, लेकिन वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं बिठा पा रहा। मतलब अब इंडिया में खबर को फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये चीज़ हो रही है क्योंकि कश्मकश में चल ये कि जो हमारे वज़ीर आला वगैरह जैसे शहबाज शरीफ वगैरह, वो अपनी तरफ से जो भी मतलब कि इंटरव्यू में बात वगैरह करे उसके ऊपर पूरा भी उतर रहे हैं, तो जो उनके मोदी वगैरह जो उनकी सरकार है उस चीज़ के ऊपर पूरा अमल नहीं आ रहा। नहीं, इंडियन मीडिया कह रहा है थोड़ा सा खबर आगे पीछे कर दी, कोई बात नहीं, हम तो पाकिस्तान को ही बुरा कह रहे थे ना, इंडिया को थोड़ी ना कह रहे वो थे। तो उन्होंने कहना ही कहना, जाहिर सी बात है, हम उनको कहेंगे वो हमें कहेंगे। रिसेंटली बात हुई है। सोल्यूशन क्या है, सीज फायर परमानेंट होगा कि फिर कुछ ऐसा कोई? नहीं, मुझे लगता है कि परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि ना पाकिस्तान की तहरीक में काफ़ी एक अरसे बाद हमारा मुल्क की इकॉनमी ना सरप्लस पे जा रही थी, लाइक हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। लाहौर में देखें, पंजाब में देखें, कितने प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज से हम चला रही है, सुथरा पंजाब, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो पहली दफ़ा ना हम लोग जा रहे हैं सरप्लस पे, तो हमारी तरफ से यही है कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन अगर उनको फिर भी थोड़ी मिर्ची होगी तो मीठी कर देंगे हम लोग, मसला नहीं है। मैम बात पता क्या है कि देखिए इसमें ज़्यादातर मसला पता कि नहीं आता है, इंसानियत को आता है, ह्यूमैनिटी को आता है, ह्यूमैनिटी का क्योंकि देखिए जो पॉलिटिशियन है उन्होंने बाहर जाके ऑर्डर्स लगाने हैं, मरना किन्होंने, हम लोगों ने, हम सब ने मरना है, तो इसलिए चाहिए कि ये सीज़ फायर ही रहनी बड़ी चाहिए। खतरनाक है ये जंग को लोगों ने हैं। ये लोगों ने जंग को ना मजाक समझा हुआ है, इनको ये नहीं पता कि जो लोग काफ़ी टाइम पीरियड पहले है, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे पूछ के देखे कि जंगों में होता क्या है, पता ना उनको, जो बच्चे उनके रोते होते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता। तो जंग में ये चीज़ होती है कि जंग अल्लाह पाक पहले तो ये करे कि ना ही लगे, ये चीज़ सीज़ फायर परमानेंटली ही रहे, हमेशा के लिए रहे कि जंग हो ही ना, क्योंकि इसमें यह है कि हम लोगों के ऊपर ज़्यादा मुसल्लत हो जाती है हर चीज़। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सीज़ फायर अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो अगर बात न्यूक्लियर तक भी आती है तो आपको पता होगा कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर खुद नहीं बनाया, उसने अमेरिका से लिया हुआ है। नहीं, क्या न्यूक्लियर न्यूक्लियर एटॉमिक
हाँ अमेरिका भला देता है किसी को लेकिन जब इंडिया साइन कर रहा था ना, उसने अपना कह लें कि वो अपना एटॉमिक तब चला सकता है, उसको कम से कम 20 ममालिक से ना सिग्नेचर करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। हमारा भी ऐसा ही है भाई, कोई नहीं चला सकता ये सिर्फ नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया था। हाँ। पाकिस्तान ने कहा, इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने खुद बनाया, हम कभी भी चला सकते हैं। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पाकिस्तान ने वैसे कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तभी उनको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। ये पता नहीं कोई ऐसा पेज है जिसके ऊपर यूटीटी के सिग्नेचर करना होता है, एग्रीमेंट होता है। ये सभी ममालिक ने किया था, बट पाकिस्तान ने नहीं किया, ये एग्रीमेंट क्लियर किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने नहीं यही करना ये चीज़। अच्छा, जो अब इंडिया से देखते हैं, देखिए इंडियंस हमारे भाई बहन बड़े अच्छे हैं, हम कल्चरली भी कनेक्ट होते हैं, इंडियन पाकिस्तान भी आते हैं, सिख बड़े आते हैं। ये जो दो लोगों की जो मोहब्बतें थी, इसमें इतना बड़ा गैप फिर आ गया, फिर तू मैं, आप वहाँ हम यहाँ, जंग एक और दो और। अब ये सिचुएशन कैसे है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ना थमने वाली वॉर शुरू हो गई है। देखें, बात पता है क्या, अब आपको पता है कि बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ है ना, मोस्टली इंडियन से ज़्यादा पाकिस्तानी देखते हैं। ठीक है, हर बच्चे का यहाँ पे फ़ैन है जी, वो सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे हैं। तो हम जितना उनसे लव करते हैं, उनकी सोच भी नहीं है, वो बेशक इतना ना करते हो, हम बहुत उनसे प्यार करते हैं। लेकिन बीच की सरकार आ जाती है जो इन दो मुल्कों को ना आपस में दरार कर देती होती है। तो फ़िलहाल यही, मतलब सरकार ने जी दरारें डाल दी हैं उस तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।